दोस्तों स्वागत है आपका स्क्रीन सीक्रेट्स पर। मैं लेके आ चुका हूँ एक और ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ हिडन लव, जहां आज का एपिसोड एक पूरा रोलर कोस्टर राइड की तरह होने वाला है, जहां हमको ट्विस्ट, धोखा और बहुत सारी चीज़ें रिवील होने वाली है। सो या अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना, हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। सो या लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन ऑफ फोर्थ एपिसोड ऑफ हिडन लव, जिसका नाम होने वाला है कीपिंग अ सीक्रेट। सो या लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लूसी की फ्रेंड जो उससे नाराज थी, अचानक से उसके पास आकर कहती है कि तुम मेरे साथ बाहर चलो, मुझे शॉप से कुछ खरीदना है। इस बात से लूसी बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद जूजी उसे अपने साथ ले जाने लगती है, लेकिन वो उसे गलत रास्ते से ले जा रही थी। लूसी उससे कहती है कि हम गलत रास्ते से जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दुवान लूसी को लेने स्कूल आ गया था, लेकिन स्कूल गार्ड उससे मना कर देता है कि स्कूल अब खाली हो चुका है, क्लास में भी अब कोई नहीं है। इस बात से अब दुवान परेशान हो जाता है क्योंकि लूसी उसका फोन भी नहीं उठा रही थी। यहाँ साफ दिखता है कि दुवान की फीलिंग्स लूसी के लिए सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं है, बल्कि वो सच में उसकी सुरक्षा और भलाई को लेकर बेहद गंभीर है। इधर जूजी लूसी से बार बार यह पूछने लगती है कि क्या तुम पैसे लेकर आई हो या नहीं। लूसी कहती है कि हाँ लेकर आई हूँ, लेकिन तुम बार बार यह क्यों पूछ रही हो। फिर इस बात से जूजी लूसी से फिर से नाराज हो जाती है और यह कहकर आगे की तरफ जाने लगती है कि तुम मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड नहीं मानती हो। फिर लूसी भी जूजी के पीछे पीछे जाने लगती है। यहाँ दुवान अब लूसी को हर जगह ढूंढ रहा था। तभी एक आदमी उसे बताता है कि वह आगे वाली गली में गई है। यहाँ लूसी जैसे ही जूजी के पास आती है तो देखती है कि कुछ लड़कियां उसे बुली कर रही थीं। वे उससे पैसे मांग रही थीं और तभी एक लड़की लूसी को देखकर उससे पैसे छीन लेती है। फिर ये लड़कियां लूसी को भी बुली करने लगती हैं और यह कहकर यहाँ से चली जाती हैं कि कल भी हमें यहाँ मिलना, वरना हम तुम दोनों का बुरा हाल करेंगे। यह सीन बेहद वास्तविक और झकझोर देने वाला है, क्योंकि आज भी स्कूल और कॉलेज में इस तरह की बुलिंग बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर देती है। अब लूसी समझ गई थी कि जूजी उसे यहाँ जानबूझकर लेकर आई थी, इसलिए वो उससे नाराज होकर जाने लगती है। जूजी अब इस सब के लिए उससे माफी मांग रही थी। लूसी कहती है कि तुम बहुत बुरी हो, मैं अब तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। इतना कहकर वह उसके पास से जाने लगती है और तभी उसे रास्ते में दुवान मिल जाता है, जो उसे ढूंढता हुआ यहाँ आया था। वह उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम मुझे स्कूल में क्यों नहीं मिली। लूसी अब बहुत ज्यादा डरी हुई थी, इसलिए वो रोने लगती है और तभी दुवान उसे हक कर लेता है और उससे कहता है कि मुझे बताओ कि हुआ क्या है। फिर लूसी दुवान को सब बता देती है। दुवान उससे कहता है कि तुम्हें अब ऐसी दोस्त के साथ नहीं रहना चाहिए जो तुम्हें खतरे में डाल दे, और तुम यह बात अपने मॉम डैड को जरूर बताना, वे तुम्हारी मदद करेंगे। ये पल लूसी के लिए राहत का था। अक्सर हम तब और मजबूत महसूस करते हैं जब कोई हमें समझता है और हमारे साथ खड़ा रहता है। फिर दुवान लूसी को साइकिल पर बैठाकर घर ले जाने लगता है। वह उसे एक बहुत खूबसूरत रास्ते से लेकर जाता है, जिससे अब लूसी का मूड भी अच्छा हो जाता है। अब वह खुश नजर आ रही थी। घर आकर लूसी फिर से दुवान के बारे में सोचकर खुश होने लगती है। वह बार बार उसी मोमेंट को याद करके मुस्कुरा रही थी जब दुवान ने उसे हक किया था। यहाँ से ये साफ झलकता है कि लूसी के दिल में अब दुवान के लिए कुछ खास जगह बनने लगी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सायंग और दुवान लूसी के स्कूल आए होते हैं। सायंग अपने साथ में दूसरे दोस्तों को भी लाया था। लूसी अपने भाई से पूछती है कि वह आखिर यहाँ क्यों आए हैं। सायंग उसे बताता है कि हम उन लोगों को मजा चखा आए हैं जिन्होंने कल तुम्हें परेशान किया था, लेकिन लूसी उसे ऐसा करने से मना करती है। वह कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, तुम्हें लड़कियों को नहीं मानना चाहिए। सायंग कहता है कि क्या वो बुलीज असल में लड़के नहीं बल्कि लड़कियां हैं, लेकिन तुमने मुझे यह पहले क्यों नहीं बताया। फिर भी वह कहता है कि कोई बात नहीं, जो मेरी बहन को परेशान करेगा मैं उसे सबक जरूर सिखाऊंगा। और फिर सायंग लूसी को एक जगह पर छोड़कर उन लड़कियों के पास आ जाता है।
इसके बाद सायंग और दुवान उन लड़कियों को अच्छी तरह से समझाते और डराते हैं कि आज के बाद कभी भी किसी अपने से कमजोर इंसान को परेशान मत करना और कभी भी किसी से जबरदस्ती पैसों की वसूली मत करना, वरना हम तुम्हारा बहुत बुरा हाल करेंगे। यह सीन दर्शकों के लिए बेहद संतोषजनक था, क्योंकि जिसने दर्द झेला है उसका जवाब बुलियों को मिलना जरूरी होता है। सायंग उनसे लूसी का वॉलेट भी वापस ले लेता है, जिसके बाद अब ये लड़कियां बुरी तरह से डर जाती हैं। अपना वॉलेट पाकर लूसी बहुत खुश थी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लूसी की फ्रेंड जूजी को स्कूल से ट्रांसफर कर दिया गया, इसीलिए क्योंकि उसने उन बुली करने वाली लड़कियों का साथ दिया था। लेकिन अब लूसी बहुत ज्यादा उदास थी। जूजी लूसी को एक पेपर पर आखिरी बार सॉरी कहकर जाती है। यह पल बहुत इमोशनल था, क्योंकि दोस्ती कितनी भी खराब हो जाए, विदाई का दर्द हमेशा दिल को छू जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आज लूसी का एग्जाम का रिजल्ट आया था। उसने एग्जाम पास तो कर लिया था, लेकिन उसके फिजिक्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए थे और यह बात उसके मॉम डैड को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। इसीलिए वे उसके लिए एक ट्यूटर रख लेते हैं। लेकिन लूसी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि कोई उसे घर में पढ़ाए। फिर उसे पता चलता है कि यह टीचर कोई और नहीं बल्कि उसका भाई सायंग ही था। लेकिन लूसी अपने भाई से स्टडी नहीं करना चाहती थी। वह उसे बार बार समझा रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, जिससे अब सायंग उसे मारने लगता है। फिर लूसी भी उसे मारने लगती है और रोने का नाटक करने लगती है। सायंग उसकी हरकतों से परेशान हो जाता है और फिर वह मॉम डैड को सारी बात बता देता है कि लूसी उससे पढ़ना नहीं चाहती है, इसीलिए आप इसके लिए किसी और ट्यूटर को बुला लीजिए। भाई बहन की ये नोकझोंक बिल्कुल असली लगती है, क्योंकि हर घर में पढ़ाई को लेकर ऐसी खींचातानी आम होती है। फिर रात को लूसी की मॉम लूसी को बताती है कि हमें नया ट्यूटर मिल गया है, वह कल सुबह 10 बजे तुम्हें पढ़ाने आ रहा है, इसलिए अब तुम जल्दी सो जाओ। लेकिन सुबह को लूसी को पता चलता है कि जो ट्यूटर उसे पढ़ाने आने वाला था वह कोई और नहीं बल्कि दुवान था। यह देखकर अब लूसी बहुत खुश हो जाती है। दुवान लूसी को पढ़ाने से पहले सायंग के साथ बैठकर गेम खेलने लग जाता है और लूसी से कहता है कि तब तक तुम जाकर आराम करो, गेम खत्म होने के बाद मैं तुम्हारे रूम में पढ़ाने आ जाऊंगा। लेकिन लूसी तो यहाँ से जाती नहीं, बल्कि वहीं बैठी चुपके से अपने फोन में दुवान का फोटो खींचने लगती है। लेकिन तभी दुवान उसे नोटिस कर लेता है और वह फोटो के लिए पोज देने लगता है। लेकिन लूसी ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कि वह अपने फोन का कवर ठीक कर रही हो। सायंग उससे कहता है कि क्या तुम हम दोनों का फोटो इसलिए खींच रही हो क्योंकि तुम मॉम डैड को दिखाना चाहती हो कि हम दोनों यहाँ बैठकर गेम खेल रहे हैं? लेकिन फिर लूसी वहां से भागकर अपने रूम में चली जाती है। ये सीन साफ दिखाता है कि लूसी के दिल में अब दुवान के लिए मासूम क्रश पैदा हो चुका है। फिर गेम खत्म करने के बाद दुवान लूसी को पढ़ाने आ जाता है। दुवान से पढ़कर अब लूसी बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, लेकिन अब भी लूसी को फिजिक्स में अच्छे से कुछ समझ नहीं आ रहा था और फिर इस वजह से दुवान लूसी को साइंस म्यूजियम ले जाना चाहता था ताकि वहां लूसी फिजिक्स से रिलेटेड नॉलेज को समझ सके। और फिर दुवान सायंग के साथ लूसी को साइंस म्यूजियम लेकर आ जाता है। लेकिन सायंग म्यूजियम में नहीं जाता क्योंकि उसे गेम खेलने साइबर कैफे जाना था। फिर लूसी और दुवान म्यूजियम के अंदर आ जाते हैं। यहाँ दुवान लूसी को एक स्लाइड के बारे में बताता है और फिर बहुत से फिजिक्स इक्विपमेंट के बारे में समझाता है और फिर लूसी से कहता है कि तुम अब मुझसे प्रॉमिस करो कि आगे से पढ़ाई मन लगाकर करोगी। लूसी खुशी खुशी उससे प्रॉमिस कर लेती है। ये सीन बहुत खूबसूरत था क्योंकि इसमें दुवान सिर्फ टीचर नहीं बल्कि एक गाइड और सपोर्ट सिस्टम की तरह सामने आया। और फिर जब दुवान उसके लिए कॉफी लेने जाता है तो लूसी वहीं पर बैठकर अपनी नोटबुक में उसी पोज की ड्राइंग बनाने लगती है जिस तरह से उन दोनों ने एक साथ प्रॉमिस किया था। और जब दुवान कॉफी लेकर आता है तो लूसी उससे पूछती है कि क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। दुवान कहता है कि उसके पास इन चीजों के लिए वक्त नहीं है, वह काम में बिजी रहता है।
तभी लूसी कहती है कि अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड होगी तो आप सबसे पहले उसे मुझे दिखाना और आप मुझसे यह वादा करो। दुवान कहता है कि ठीक है, अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड होगी तो सबसे पहले मैं तुम्हें दिखाऊंगा। लेकिन अब लूसी उसकी इस बात से थोड़ी उदास हो जाती है, फिर भी वह खुद को खुश दिखाती है। यह पल बहुत दिल को छू लेने वाला था, क्योंकि पहली मोहब्बत हमेशा मासूम और एक तरफा होती है। कुछ देर बाद साइंग लूसी को घर ले जाने के लिए आ जाता है और इसी के साथ यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड का एंडिंग साफ दिखाता है कि अब लूसी और दुवान की बॉन्डिंग और गहरी होती जा रही है, लेकिन साथ ही उनके बीच की मासूमियत और दूरी भी कायम है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आपको दूसरी चीज़ देखनी है तो एक और चीज़ मैंने अपलोड कर दी है, बिजनेस प्रपोजल, उसको भी देख लेना। बाय बाय।